आपके स्वास्थ्य की कुंजी आपके हाथों में है, न कि चिकित्सकों और डॉक्टरों के हाथों में है। आज की तेज रफ्तार की जीवन शैली में स्वयं को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो गया है। आप कुछ मूलभूत बातें ध्यान में रखें और प्रतिदिन आप स्वयं रूटीन चेकअप करें तो आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में 5 मूलभूत तत्वों की पहचान यथा आकाश, अग्नि, पृथ्वी, हवा और जल के रूप में की गई है। सृष्टि की रचना 5 तत्वों से मानी गई है। हम उसके एक इकाई हैं। इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर के संचालन हेतु एक छठी शक्ति है जिसे हम प्राण कहते हैं, और यही वह शक्ति है जो जीवन और चेतना को प्रदान करता है। इसे जीवनी शक्ति यानी बायो एनर्जी अर्थात वाइटल फोर्स भी कहते हैं। यह विद्युत प्रवाह शरीर के एक एक सेल टिश्यू तक प्रवाहित होता है। किसी कारणवश उस प्राण के प्रवाह में कमी आई या अधिकता हुई तो रोग का प्रादुर्भाव होता है। इसकी जांच आप अपने हथेलियों पर दबाएंगे। जिस अंग से संबंधित बिंदु पर दर्द मिलेगा अर्थात उस बिंदु का संबंध जिस अंग से संबंधित है उस पर ऊर्जा के बहाव में कमी या अधिकता होगी। यह इंडिकेट करता है कि उस अंग के फंक्शन में कमी या अधिकता आई है और वह रोग का प्रादुर्भाव होता है। जैसे मान लिया जाए कि लीवर पर उस एनर्जी के बहाव में कमी या अधिकता हुई है तो हथेली पर लीवर का पॉइंट दाहिने हाथ पर हथेली पर लीवर का बिंदु जो मैं दिखला रहा हूं उस बिंदु पर दबाव देंगे तो जनरल दबाव की अपेक्षा यहाँ पर दर्द महसूस होगा। यह इंडिकेट करता है कि लीवर में कुछ प्रवाह की कमी अधिकता हुई है और लीवर के फंक्शन में कमी अधिकता हो सकती है। इसका चिकित्सा भी आप इसी बिंदु पर दबाव देकर कर सकते हैं। यही है एक्यूप्रेशर मर्म दाब चिकित्सा पद्धति जो शरीर के लिए लाभप्रद है और अर्ली डायग्नोसिस होता है और अर्ली ट्रीटमेंट होता है। फिर आप देखेंगे कि यह जीवनी शक्ति मान लिया जाए कि स्टमक पर दबाव देते हैं और दर्द होता है और स्टमक के फंक्शन में कुछ कमी है या गैस फॉर्म किया है तो यहाँ पर दबाव देंगे आप तो दर्द महसूस होगा। और जगह दर्द नहीं लेकिन यहाँ दर्द महसूस होगा। इसका मतलब यह है कि पेट में गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को आप दबाव देकर ही ठीक कर सकते हैं। इस तरह से एक्यूप्रेशर मर्म दाब योग चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोग होने से बचाव करता है। रोग होने के अर्ली स्टेज में प्रथम अवस्था में निदान भी हो जाता है और जब निदान प्रथम अवस्था में हो जाता है तो चिकित्सा भी हो जाती है जिससे विकराल रूप धारण नहीं करता है। कठिन रोग की कठिनता नहीं प्राप्त होती है, असाध्य नहीं होता है जो एक्यूप्रेशर मर्म दाब योग में उपलब्ध है। और यह है एक्यूप्रेशर योग दाब चिकित्सा पद्धति।